जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS क्लास फर्स्ट लॉटरी रिजल्ट 2025-2026 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, आपका क्लास फर्स्ट का लॉटरी रिजल्ट आ चुका है। और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आप आपका लॉटरी रिजल्ट चेक करेंगे। और जब आप आपके लॉटरी रिजल्ट की PDF ओपन करते हैं तो इसमें WL लिखा आता है, फिर यहाँ पर आपका RT कोटा होता है। तो इनका क्या मतलब होता है और कौन कैंडिडेट का या फिर कौन बच्चे का जो रिजल्ट आया है और उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है और किन का कंफर्म नहीं हुआ है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, ताकि जो भी आपके मन में सवाल डाउट है रिजल्ट को लेकर के वो सभी क्लियर हो सके। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो यार कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आपने 21 मार्च 2025 तक फॉर्म को भरा था, और जो आपका बालवाटी का फर्स्ट और 3 है उसके लिए फॉर्म 24 मार्च 2025 तक आपने भरे थे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में, और आपको KVS क्लास फर्स्ट एडमिशन 2025-26 लॉटरी रिजल्ट ओपन करना है। गाइज, अगर आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि गाइज, अभी जो पहले आपका KVS रिजल्ट जारी करता था तो उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ था, जिस पोर्टल के ऊपर आप सभी स्टेट का रिजल्ट, जो कि ये वाला पोर्टल है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये वो पोर्टल है जहां पर आप सभी स्टेट का, सभी KV का रिजल्ट एक ही पोर्टल से चेक कर पाते थे। जैसे कि ये पहले वाला लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, फिर जिस भी KV के लिए आपने अप्लाई किया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते थे, और सर्च के ऊपर जैसे आप क्लिक करते थे तो आपको यहाँ पर सभी जो PDF है रिजल्ट की वो देखने को मिल जाती थी। पर अब ये बंद कर दिया है पोर्टल। अब नया तरीका क्या आया है? नया तरीका यह है कि जिस भी KV के लिए आपने आपकी जो स्कूल की प्रेफरेंस भरी थी उसी KV की आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई किया था मिर्ज़ापुर के लिए, तो मैं यहाँ पर गूगल के अंदर आऊँगा और सर्च करूँगा KV मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर चलिए मैं ये सर्च कर लेता हूँ। अब मैंने सर्च किया, इसके बाद में जो वेबसाइट आएगी वो KV की मिर्ज़ापुर की वेबसाइट आ जाएगी। सभी के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई हुई है, और जैसे ही आप वो वेबसाइट ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आपका रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर KV मिर्ज़ापुर की वेबसाइट ओपन की, पर अभी मिर्ज़ापुर के लिए यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि KV जब आपका रिजल्ट जारी करता है, अभी एक साथ में सभी केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट जारी नहीं करता, एक एक करके सभी केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी करता है, जिस भी केंद्रीय विद्यालय के लिए आपने अप्लाई किया था। तो अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर गूगल के अंदर आता हूँ और इसमें हम यहाँ पर सर्च करेंगे KV सिलचर। तो चलिए हम यहाँ पर गूगल के अंदर आते हैं और सर्च करते हैं KV सिलचर। मैंने सर्च किया, पहले वाली वेबसाइट आई, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है KV सिलचर की, हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे क्लास फर्स्ट एडमिशन लिस्ट फॉर सेशन 2025-26, यानी कि इन्होंने KV सिलचर वालों ने अपनी लिस्ट को तैयार कर लिया है और इन्होंने इसको लिस्ट को जारी कर दिया है। आप देख भी सकते हैं पब्लिश डेट मार्च 25, 2025 है। इसका मतलब है कि आज की डेट में आई है, क्योंकि ये वीडियो मैं 25 मार्च में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी आप इसको 26 मार्च में देख रहे हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे PDF देखने को मिल रहे हैं। अब ये मैंने आपको KV सिलचर का बताया, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर अगेन गूगल के अंदर आता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं KV। अभी मैंने एक लिस्ट और ओपन करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो KV है ये है आपका KV बड़ौदा, हरनी रोड बड़ौदा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी भी जो लिस्ट है इन्होंने अलग तरीके से जारी की है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें इन्होंने डायरेक्टली PDF लिस्ट यहाँ पर डाली हुई है। मैं यहाँ पर इस लिंक को जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से ड्राइव वाली फाइल खुल जाती है, और सभी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि RT लॉटरी, इसके अलावा DA लॉटरी OBC, फिर यहाँ पर DL लॉटरी जनरल पोस्ट, फिर यहाँ पर आपका नीचे सभी कैटेगरी का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए मैं कोई एक लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने RT कोटे का जो लॉटरी रिजल्ट है उसका PDF ओपन कर लिया। इस प्रकार से आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। चाहे आपने किसी भी केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई किया हो, सभी की लिस्ट इसी प्रकार से आएगी, जैसे कि आप यहाँ पर इसी वीडियो में देख सकते हैं। आपको आपका रीजन देखने को मिलेगा, स्कूल नेम और एकेडमिक ईयर और आपकी क्लास। तो यहाँ पर है RT लॉटरी रिजल्ट, यानी कि RT कोटे का है। अब इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन कोड, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको दिया गया है।
साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे लॉटरी नंबर या फिर वेट लिस्ट नंबर। अब इसमें यहाँ पर कुछ नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 20 नंबर तक आपको देखने को मिल रहा है। अब इन 20 नंबर तक का क्या महत्व है और क्या इनमें अंतर है, या फिर इससे क्या ये तय हो रहा है कि हाँ आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका केवी है, ये वाला जो अभी हम बात करें मेनली सिलचर के लिए, तो इसमें 20 सीट्स अवेलेबल है जिनके लिए कंफर्मेशन मिल गई है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो यहाँ पर 20 नंबर आप देख पा रहे हैं, तो इन सभी का जो रिजल्ट है वो कंफर्म हो गया है। सॉरी, रिजल्ट कंफर्म कह रहा हूँ, बल्कि इनका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब नीचे आता है 21 और वेटिंग लिस्ट फर्स्ट। अब क्या है कि ये जो बाकी के यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 21 है, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, यानी कि जो 21वें नंबर पर है उनको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नंबर फर्स्ट दिया है, यानी कि ये वेटिंग में है। अब ये वेटिंग में कितने नंबर तक रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोगों को वेटिंग लिस्ट तक दी है। अब ये वेटिंग लिस्ट कब कंफर्म होती है, कैसी सिचुएशन में कंफर्म होती है और क्या कंफर्म हो भी जाती है या फिर नहीं होती है। तो गाइज ये कंफर्म होती है उस स्थिति में जब जो यहाँ पर सीट कंफर्म है, जो यहाँ पर आपने देखा ये कंफर्म वाली सीट है, इसमें ऐसा होता है कि जब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस बोल रहा हूँ, जब आप अपनी स्कूल की प्रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर आप 3 मैक्सिमम प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कैंडिडेट 2-3 स्कूल में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं और लॉटरी रिजल्ट में, तो वो मान लीजिए उसने 2-3 स्कूल को प्रेफरेंस दी है बच्चे ने, अब वो दोनों तीनों में सिलेक्ट हो गया। अब वो क्या करेगा, वो किसी एक को ही चुनेगा। तो ऐसे में यहाँ पर एक तो वहाँ से आप उसकी सीट खाली हो गई, दूसरा फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते, कुछ डॉक्यूमेंट में इशू आ जाता है। तो ऐसे में फिर अगर कोई बच्चा उस सीट को पूरी नहीं कर पा रहा है जो कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में है, तो फिर जो वेटिंग लिस्ट में है उनको वो सीट दे दी जाती है। 2 सिचुएशन में मिलती है, एक तो होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना पाया जाए, और दूसरा है कि अगर उसने बच्चे ने 2-3 जगह पर अप्लाई किया और उसने उस वाली सीट को अटेंड नहीं किया तो वो खाली हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली जो वेटिंग लिस्ट पर है उसके बाद में उस बच्चे को वो सीट मिल जाएगी। और इसमें गाइस वैसे तो कंफर्मेशन कॉलेज के अंदर सीट 20 है, पर फिर भी इन्होंने वेटिंग लिस्ट देखिए कितने तक दी है। अब मुझे नहीं पता कि इतने बच्चों का कैसे हो पाएगा, पर कंफर्मेशन तो सिर्फ इन्हीं के पास है जो यहाँ पर 20 नंबर तक आप देख पा रहे हैं। अब ये आपने ये इसका जाना, इसके बाद आप यहाँ पर काफ़ी सारे रिजल्ट देखेंगे। ये थी आपकी आरटी कोटे की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी फर्स्ट लॉटरी पोस्ट सफल। तो हम चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। इसमें भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि सर्विस कैटेगरी, नंबर ऑफ ट्रांसफर, लॉटरी रिजल्ट, वेट लिस्ट नंबर। अब इसमें यहाँ पर जब आपने फॉर्म को भरा था और वहाँ पर जब आप सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो ये वही सर्विस कैटेगरी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपने ये जो नाम है दिव्यांशी, इसके जो पेरेंट्स हैं इनकी सर्विस कैटेगरी फर्स्ट थी और इनके जो ट्रांसफ़र हुए थे वो 4 थे, और इनका जो रिजल्ट आया है यानी कि इनका जो कन्फर्मेशन है वो हो गया है। जिनके यहाँ पर इस वाली लिस्ट में सिंगल डिजिट दिखाई दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, ये वो है जिनका रिजल्ट, जिनका जो एडमिशन है वो हो चुका है। एडमिशन हो चुका है इसका मतलब है कि इनकी सीट कंफर्म हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जाकर के अपना एडमिशन करा सकते हैं। और जो बाकी आप यहाँ पर डिजिट इस तरह से देखेंगे जैसे कि 57, तो 57 वालों को यहाँ पर वेट लिस्ट पर रखा है, और वो वेट लिस्ट आपकी तभी कंफर्म हो सकती है अगर जो ऊपर कंफर्मेशन वाले बच्चे हैं इनमें से कोई बच्चा एडमिशन नहीं करा पाता किसी भी रीजन से, या फिर वो किसी और केवी के लिए भी सिलेक्ट हो चुका है, वो वहाँ पर चला जाता है, या फिर तीसरा इसमें यहाँ पर ये जो बच्चा है उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो पाए। तो ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट पर है बच्चे उनको सीट मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपने जान ली। अब यहाँ पर डीए लॉटरी एससी सफल भी है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कैटेगरी सर्विस 5 और आपका जो वेटिंग लिस्ट है बेसिकली इसमें कंफर्मेशन एक ही है, तो इनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जनरल वाली ओपन करता हूँ डीए लॉटरी, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें 2 यहाँ पर कन्फर्म है और जो बाकी 3 4 5 इस तरह से आप देख पा रहे हैं वेटिंग लिस्ट, ये वेटिंग लिस्ट पर है। तो जिन पे यहाँ पर सिंपल डिजिट आप देख पा रहे हैं ये वो है जो कि एडमिशन के लिए कंफर्म हो चुके हैं, और बाकी जो आप WL देख पा रहे हैं इसका मतलब वेटिंग लिस्ट है। इनका नंबर तभी लग सकता है अगर वो सीट यहाँ पर फिल नहीं हो पाती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पर जो मैंने एक और आपको बड़ौदा के लिए ओपन करके दिखाया था, इन्होंने अपना रिजल्ट यहाँ पर डाला है, इसकी भी मैंने आरटी रिजल्ट ओपन कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं इस केवी के अंदर सिर्फ 10 सीट इन्होंने कंफर्मेशन ओपनली दे रखी है और बाकी को यहाँ पर इन्होंने वेट लिस्ट के अंदर रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर लेंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इनका क्या डिफरेंस होता है WL का। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल डाउट है इसको लेकर के, WL को लेकर के, या फिर आपका कब आएगा,
आप केवी बता दीजिए अपना कौन सा है। अगर आपको नहीं चेक करने को मिल रहा है तो मैं खुद से भी आपका रिजल्ट चेक कर सकता हूं कि हाँ आपका केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आया है या नहीं आया है। आप बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि मैंने उस केवी के वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी जब मैंने फॉर्म को भरा था। फिर मैं उसकी वेबसाइट चेक करके आपको उसका लेटेस्ट अपडेट बता दूंगा। और वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आप गूगल में अपने केवी का नाम लिख करके खुद से भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। सो जो भी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मेरे द्वारा कराना चाहते तो कमेंट के माध्यम से आपका केवी का नाम बता दीजिएगा। सो ये थी कंप्लीट जानकारी। जो बच्चों को एडमिशन कंफर्म हो गया है उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेसन एंड उनके पेरेंट्स को कांग्रेचुलेसन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।